हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन टीवी। विंचेंजो ड्रामा की एपिसोड 4 के साथ हम हाजिर हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिसमें हम देखते हैं कि विंचेंजो को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहीं रिपोर्टर्स होंग के बारे में भी रूमर्स फैलाते हैं कि होंग सबसे रिश्वत लेता था और उसी ने फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिसर्चर्स को पैसे देकर टेस्टिफाई करने के लिए रेडी किया था। खैर, आगे होंग का फ्यूनरल वगैरह होता है, जिसके बाद बैबल फार्मास्यूटिकल कंपनी को मेडिसिन बनाने का लाइसेंस भी मिल जाता है। दूसरी तरफ योंग अपने फादर की डेथ की वजह से काफ़ी शॉक्ड में थी और उसे समझ आ गया था कि उसका फादर बिल्कुल सही था। जिसके बाद हम विंचेंजो को देखते हैं, जो कि आज 10 दिन के बाद भी अनकॉन्शियस था और योंग उसके पास बैठकर रो रही थी क्योंकि वो अब इस इंसिडेंट के बारे में डीपली जानना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो स्टार्टिंग कहाँ से करे। तभी वो विंचेंजो को उठने का के लिए कहती है और अचानक से विंचेंजो आंख खोलकर उठ के बैठ जाता है। ये देखकर योंग के होश उड़ जाते हैं। विंचेंजो उसे बताता है कि कल रात ही उसको होश आ गया था और वो अब बिल्कुल ठीक है। फिर विंचेंजो योंग के साथ होंग की ग्रेव पे जाता है, जहां वो उससे पूछता है कि अब तुम क्या करना चाहती हो, जिस पे योंग उसको बताती है कि वो इस इंसिडेंट के बारे में डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। खैर, आगे योंग यहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसको वो एक न्यूज़ सुनती है जिसमें ये बताया जा रहा था कि रिवर में से फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक और रिसर्चर की डेड बॉडी मिली है और ये डेड बॉडी मिन की थी, जो योंग को देख के और भी ज़्यादा शक होने लग जाता है कि वूसेंग फर्म ही बैबल कंपनी के साथ इन्वॉल्व है और वो ये कंपनी ही सब कुछ करवा रही है। इसके बाद योंग रिज़ाइन फॉर्म लेकर हैन के पास आती है क्योंकि वो वूसेंग छोड़ने का डिसीजन ले लेती है, जबकि हैन उसे बैठ के बात करने का कहता है, लेकिन अब वोंग की उसकी एक भी नहीं सुनती और वो वूसेंग का अपार्टमेंट छोड़ के अपने बाप के घर शिफ्ट हो जाती है। आगे विंचेंजो उसी लोकेशन पे पहुंचता है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था और यहां हमें पता चलता है कि विंचेंजो उस पर्सन को जानता था जिसने उनका एक्सीडेंट किया था। फिर वो जो को कॉल करके कहता है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है। वहीं हैंसियोक अपने बेडरूम में जाता है तो उसे बेड पे एक पिलो दिखाई देता है जिसके अंदर काफ़ी सारे इंजेक्शंस लगे हुए थे। ये देख के वो काफ़ी डर जाता है और इस बारे में मियोंग और हैन को बताता है, लेकिन उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद ये हरकत कौन कर सकता है, जिसके लिए ये योंग पे शक करते हैं और उसे जेल में डालने का डिसाइड करते हैं। इसी दौरान हमें जून को दिखाते हैं जो किसी बहाने से इन दोनों की बातें सुन रहा था और इस बारे में योंग को इन्फॉर्म करता है। जिसके बाद योंग प्लाजा में पहुंचती है क्योंकि वो अब अपने फादर का ऑफिस संभालने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं जो योंग को ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में अरेस्ट के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ होंग का असिस्टेंट विंचेंजो को इस बारे में बताता है तो विंचेंजो कहता है कि वो एक काबिल लॉयर है और सुबह तक खुद ही रिलीज होकर आ जाएगी, लेकिन सुबह होने पे भी योंग वापस नहीं आती। इसीलिए विंचेंजो खुद ही पुलिस स्टेशन जाता है और योंग को रिलीज करवाता है। फिर ये दोनों कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं जहां विंचेंजो बताता है कि एक्सीडेंट होने से पहले उसके फादर को मिन की कॉल आई थी और शायद उसके फादर का उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर था। ये सुनकर योंग शॉक हो जाती है और गुस्से में कहती है कि पहले क्यों नहीं बताया तुमने ये मुझे, क्योंकि अब तक मैं ये कंपनी को बर्बाद कर चुकी होती। जिस पे विंचेंजो कहता है कि तुम चाह के भी उस कंपनी का कुछ नहीं कर बिगाड़ सकती, इसीलिए उसको गिव अप कर देना चाहिए और सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन योंग विंचेंजो के साथ एक डील करती है, अगर विंचेंजो उसके फादर के केस में उसके साथ हेल्प करेगा तो वो भी उसको प्लाजा वापस दिलवाने में उसकी हेल्प करेगी। जिसके बाद ये दोनों जेल में ट्रक ड्राइवर से मिलने जाते हैं जिसने उनका एक्सीडेंट किया था और ये ड्राइवर इस पर्सन का नाम और नंबर बताता है जिसने होंग को मारने का ऑर्डर दिया था, जिसका नाम था मिस्टर पियोक। दूसरी तरफ उस ड्राइवर को प्रिजनर्स के हाथों मरवा दिया जाता है ताकि वो दोबारा किसी और के सामने अपना मुंह ना खोल सके। इसके बाद विंचेंजो योंग और उसका असिस्टेंट के साथ पियोक और उसके साथी योक को किडनैप कर लेता है और उसे पूछता है कि होंग और मिन को मारने का ऑर्डर किसने दिया था, लेकिन वो दोनों उन्हें कुछ नहीं बताते, जिसकी वजह से विंचेंजो को गुस्सा आता है और वो योक को मार देता है। जिसे देखते ही योग बताता है कि उनको मारने का ऑर्डर मियोंग ने दिया, जो सुनते ही विंचेंजो योग को भी मार देता है और इन दोनों के कपड़े मियोंग को पार्सल कर देता है, जिनको देख के मियोंग बहुत ज़्यादा डर जाती है।
तभी उसके पास विंचेंजो की कॉल आती है जो उसे पूछता है कि तुम कैसे मरना पसंद करोगी, लेकिन मियोंग को बिल्कुल समझ नहीं आती फ़ोन पे कौन है और किस बारे में बात कर रहा था। तभी मियोंग अपने सामने एक ट्रक देखती है और विंचेंजो उससे याद करवाता है कि उसी ने ये होंग और मिन को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन मियोंग अभी भी उसकी बात नहीं मान रही थी। तभी वो ट्रक स्पीड में उसकी तरफ आता है और मियोंग काफ़ी डर जाती है और वो विंचेंजो से पूछती है कि वो चाहता क्या। जो कुछ भी चाहता है वो सब कुछ करने के लिए रेडी है। जिस पे विंचेंजो से कहता है कि तुमने पेबल्स्यूटिकल कंपनी को लेकर जितने भी झूठ बोले हैं सबको क्लियर करना होगा और लोगों को अपनी और उस कंपनी की रियलिटी बतानी होगी। इसके साथ ये भी बताना होगा कि होंग एक अच्छा लॉयर था जो सिर्फ सच्चाई का साथ देता था। फिर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद विंचेंजो योंग और कुछ रिसर्चर्स जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के अगेंस्ट थे कपड़े चेंज करके कंपनी के वेयरहाउस में जाते हैं और वेयरहाउस को डिसइंफेक्ट करने के बहाने सब जगह पे केरोसिन स्प्रे कर देते हैं। इसके बाद विंचेंजो उस पूरे वेयरहाउस में आग लगा देता है। इसी बीच हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि विंचेंजो ने प्योर योग को नहीं मारा था, बल्कि वो बस एक ड्रामा था और उस वेयरहाउस की इंफॉर्मेशन भी उन्होंने ही दी थी। खैर आगे हैंसियोग वेयरहाउस पहुंचता है जहां आग देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी का रियल ओनर पहुंचता है जो कि कोई और नहीं योंग का इंटर्न जून होता है। दूसरी तरफ विंचेंजो वेयरहाउस की ये हालत देखकर होंग की बात याद करता है जिसमें उसने कहा था कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी को आग लगाना चाहता है। इसका मतलब विंचेंजो ने होंग की विश पूरी कर दी थी। यहाँ पर ड्रामा की एपिसोड खत्म होती है। हम आपको अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द मिले। अब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए